एएसएम लिस्ट का वीकली सर्कुलर आ चुका है जो कल यानी 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। क्योंकि कल बजट की वजह से बाजार खुले रहेंगे, इसलिए ये सोमवार की बजाय संडे यानी रविवार से ही सर्कुलर इस बार लागू हो रहा है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट की अगर बात की जाए तो टोटल 5 कंपनी यहाँ पर ऐड की गई हैं, जिनके नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ओमैक्स ऑटो, शिगन क्वांटम टेक्नोलॉजी, टेक एरा इंजीनियरिंग इंडिया का नाम है। अब ये कंपनियां कम से कम 5 से 15 दिन तक शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम 30 दिन तक इनको यहाँ रखा जा सकता है। अभी अगर देखें शॉर्ट टर्म की लिस्ट से केवल एक कंपनी बाहर निकली, जिसका नाम है आरती सर्फ लिमिटेड। आरती ग्रुप की कंपनी है ये दोस्तों। बीच में हम लोग को आरती इंडस्ट्री से डीमर्ज होकर नई एंटिटी बनते हुए देखने को मिली थी। अभी अगर देखें शॉर्ट टर्म की लिस्ट में लगभग 26 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें ववेजा स्टूडियो, भारत रसायन, इनके अलावा देवनागरी शुगर कंपनी लिमिटेड, हाइब्रिड फाइनेंशियल को तो अभी ऐड किया गया, काइटेक्स गारमेंट्स, मार्क इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके अलावा मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नाम है। और भी कई सारी कंपनी जैसे ओरिएंट टेक्नोलॉजी, काफ़ी दिनों से ये कंपनी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है नेक्स्ट वीक ये बाहर निकल जाए। बाजार स्टाइल रिटेल, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। बाजार स्टाइल में बीच में हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला था, क्योंकि खबर आई थी कि क्यूपिड लिमिटेड इस कंपनी में हिस्सेदारी एक्वायर कर रही है। इस वजह से इसमें काफ़ी ज़बरदस्त तेजी भी देखने को मिली थी। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर भी एक कंपनी के ऊपर एक्शन हुआ, जिसका नाम है पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड। इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम रहा, इस वजह से इसको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड कर दिया गया। एक कंपनी है, इसको स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया, यानी कि इसके ऊपर सख्ती बढ़ा दी गई है। कंपनी का नाम है लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड। अब ये कंपनी हम लोगों को स्टेज 2 में देखने को मिल जाएगी। कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिनको एक एक स्टेज राहत दी गई, जिनमें स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का नाम है। अभी तक ये कंपनी स्टेज 3 में देखने को मिलती थी, कल से ये स्टेज 2 में आ जाएगी। इनके अलावा सुमित इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम है, ये कंपनी स्टेज 2 से निकलकर स्टेज 1 में कल से हमें देखने को मिल जाएगी। तो इन कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं पॉजिटिव खबर है, तो इनके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। 4 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकली हैं, जिनके नाम हैं आर्ट निर्माण लिमिटेड, इलेक्ट्रो फोर्स इंडिया लिमिटेड, जीएम ब्रिब्रिज लिमिटेड, इनके अलावा होमेस्फाई रियलिटी लिमिटेड का नाम है। तो ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही अभी अगर देखें तो लगभग 56 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही हैं। तो इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां भी हैं, आप चाहें तो उनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, जैसे एक्सिस केड टेक्नोलॉजी। ये कंपनी हमें लॉन्ग टर्म की स्टेज 2 में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। बीजीआर एनर्जी सिस्टम, ये कंपनी भी स्टेज 2 में है। इनके अलावा क्यूपिड लिमिटेड की बात करेंगे, ये कंपनी स्टेज 1 में देखने को मिल रही है। डीआरएस कार्गो मूवर्स का स्टेज 1 में ये कंपनी है। ईपेक प्रीफेब टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। फोर्स मोटर की बात करेंगे, काफ़ी दिनों से ये कंपनी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। शायद से आने वाले 1 से 2 हफ्ते में ये कंपनी बाहर निकल सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम इसको यहाँ पर हो चुका है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करेंगे, मेटल से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला। तो हिंदुस्तान कॉपर में भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। इस वजह से इस कंपनी को भी एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया है। हिंदुस्तान कॉपर में कल के दिन हालांकि काफ़ी प्रेशर भी देखने को मिला था। आईएफबी एग्रो इंडस्ट्री स्टेज 1 में है। लोकेश मशीन, ये भी कंपनी फिलहाल स्टेज 1 में देखने को मिल रही है। इनके अलावा पाल टेक्नोलॉजी का नाम है, प्रिसीजन मेटालिक्स का नाम है, क्विक टच टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी फोकस में कंपनी है। श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविज़न नेटवर्क स्टेज 4 में ये कंपनी है। सिल्वर टच टेक्नोलॉजी, हाल फिलहाल में इस कंपनी ने स्प्लिट और बोनस का ऐलान किया था, तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में रही है। अभी ये हमें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखने को मिल रही है। इनके अलावा थंगमाइल ज्वेलरी, काफ़ी ज़बरदस्त Q3 के रिजल्ट आए थे इसके, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। इनके अलावा वारी ग्रुप की कंपनी इंडो सोलर, ये अभी स्टेज 4 में है, तो ये भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है।
तो दोस्तों अभी तक जो हमने स्टडी किया था वो था एनएसई के मुताबिक सर्कुलर। बीएसई के मुताबिक अगर देखें शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 10 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ जिनके नाम है डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, D&H इंडिया, गोकक टेक्सटाइल, इंटेक कैपिटल, पनोरमा स्टूडियो इंटरनेशनल, SPEL सेमीकंडक्टर, साथ ही कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विस, बजाज कंज्यूमर, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विस और ओमेक्स ऑटोज का नाम है। 9 कंपनियां बाहर भी निकली हैं शॉर्ट टर्म की लिस्ट से, जिनमें आरती सर्फ, सेफ्रॉन इंडस्ट्री, साउदर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल्स, प्राइम इंडस्ट्री, श्री पिस्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सिम्बॉयक्स इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, साथ ही कोलिंज लैब, स्पिनारो कमर्शियल और झंडेवालाज फूड का नाम है। बीएसई के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 6 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ जिनके नाम है हिंदुस्तान बायोसाइंस, पारस पेट्रोफाइल्स, रॉयल क्यूजन बिनिल प्रोडक्ट, रूपारेल फूड प्रोडक्ट, शिवम केमिकल्स, स्पिनारो कमर्शियल का नाम है। साथ ही कुछ कंपनियां हैं, 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनको स्टेज 2 में डाल दिया गया, लोटस आई हॉस्पिटल और अल्फालॉजिक इंडस्ट्री का नाम है। जिन कंपनियों को स्टेज बाय स्टेज राहत दी गई उनकी संख्या 6 है, जिनमें आनंद, रेयोन्स, सियान एग्रो इंडस्ट्री, कोठारी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, सुमित इंडस्ट्री और ट्रेसकॉम का नाम है। इन कंपनियों को एक एक स्टेज राहत दे दी गई है। 7 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकली, जिनमें बीटेक्स इंडिया, GM ब्रेवरेज, आइकोमा टेक्नोलॉजी, जेट किंग इन्फो ट्रेन लिमिटेड, NMS रिसोर्सेज ग्लोबल, साथ ही नोबेलिक्स फार्मास्यूटिकल और स्पाइस लॉन्च फूड वर्क का नाम है। अब बात करेंगे एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर यानी ESM के बारे में। यहाँ पर कोलिंज लैब को ऐड कर दिया गया है, यानी कि एक कंपनी के ऊपर एक्शन हुआ। 2 कंपनियों को स्टेज 2 में डाला गया, जिनमें गुजरात इंजेक्ट, केरला सैरप इंडस्ट्री का नाम है। 14 कंपनी ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाला गया है, जिनमें एल्प्स इंडस्ट्री का नाम है, गुजरात इन्वेस्टा, मर्करी ट्रेडलिंक्स, साथ ही एक और कंपनी है ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्री जो काफ़ी फोकस पे रहती है, श्री कृष्ण पेपर मिल्स इंडस्ट्री का भी नाम है। अगर देखा जाए ESM से बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, 23 कंपनी बाहर निकली हैं, जिनमें एडकॉन कैपिटल सर्विस, अरुण ज्योति बायो वेंचर, साथ ही एनवेयर इलेक्ट्रोडाइन, HR शिपिंग का नाम है, हाई क्लास ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, हिंदुस्तान अप्लायंसेज, MRC एग्रोटेक, साथ ही प्रीमा इंडस्ट्री का नाम है। और भी कई सारी कंपनी जैसे सिस्टमेटिक सिक्योरिटी, टाइम्स ग्रीन एनर्जी इंडिया, वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेजेस, ये सभी कंपनियां हमें फिलहाल ESM के फ्रेमवर्क से बाहर निकलते हुए देखने को मिल रही हैं। इनके अलावा 30 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले जा रहे हैं, जैसे एल्प्स इंडस्ट्री का 5%, अमीनजी रबर का 20%, एजटेक फ्लूड एंड मशीनरी का 20%, कार्गो ट्रेन्स मैरीटाइम का 10%, डीप डायमंड इंडिया का 5%, एनवेयर इलेक्ट्रोडाइन का 10%, ईशा मीडिया रिसर्च का 5%, HR शिपिंग का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। इनके अलावा और भी कंपनी जैसे हिंदुस्तान अप्लायंसेज का 10%, इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विस का 5%, कर्मा एनर्जी का 5%, मर्करी ट्रेडिंग का 5% प्राइस बैंड है, पारस पेट्रोफाइल्स का 10%, पर्पल एंटरटेनमेंट का 10%, इनके अलावा रेस्पॉन्स इन्फॉर्मेटिक्स का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। SPEL सेमीकंडक्टर का 5%, सुमित इंडस्ट्री का 10%, साथ ही तहमार इंटरप्राइज का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशन का 20%, बीरन सुबेरन लिमिटेड का 20% और जेलियो ई मोबिलिटी का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। तो सारे बदलाव कल से होंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर असर भी देखने को मिल सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।